हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा अभिवादन जय मिश्रा की तरफ से स्वीकार करिए। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चूँकि हम लोग एंशियंट म्यूज़िक पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल हुआ हमारा। हमने वैदिक काल जाना है, धार्मिक दृष्टिकोण जाना है और अपने जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने बातें जानी हैं। जो ऋग्वेद है, एक बार मैं आपको फिर से इसको थोड़ा सा बता देती हूँ और जो बच्चों ने नोट डाउन किया है, ठीक है, नहीं किया है तो फिर से एक बार कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल 10 मंडल यानी अध्याय हैं। 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम कहे जाते हैं। इसमें कुल 1028 श्लोक हैं। ठीक है, 10,462 मंत्रों का वर्णन है। शैली पद्यात्मक है और इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता है और ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजु शब्द का अभिप्राय यज्ञ से होता है। नोट करिए, यजु शब्द का अभिप्राय यज्ञ से होता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नोट कर लीजिए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण और फिर तो कृष्ण यजुर्वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। और शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर इन दोनों की भी 2-2 शाखाएं हैं। ठीक है, बस आप इतना ये नोट कर लीजिए, बहुत है। यजुर्वेद हमारा जो है वो 40 अध्याय में विभाजित है। यजुर का मतलब है यजुर्वेद, यानी यजुर को अगर वैसे अपभ्रंश भाषा में समझे तो यजुर का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञों का वेद था ये। इसमें यज्ञों के बारे में ब्रीफली नॉलेज आपको बताई जाती है कि एक बहुत बड़ा वेद है, तो इसमें बताया जाता है कि कैसे यज्ञ होते थे, उनमें क्या होता था, कैसे आहुतियाँ होती थी, कौन होते थे, कौन क्या होता था, है ना। तो इन सब के बारे में ब्रीफ नॉलेज की गई है। तो ये समझ लीजिए आप। फिलहाल हमारे फोकस का जो वेद है वो है सामवेद, जो हमारे संगीत से रिलेटेड है। आप सुन लीजिए कि इसका गायन करने वाले पुरोहित को अर्धवयु कहते थे। अर्धवयु कहते थे। अर्ध अर्धवयु कहते थे। इसको नोट कर लीजिए, संस्कृत का वर्ड है, थोड़ा कठिन है। और इस ग्रंथ का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं। आपके ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद, और उसके रचनाकार थे प्रजापति। ठीक है, ये हमारा जो यजुर्वेद है इसका उपवेद है धनुर्वेद और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र जी। नोट करिए। अब आता है जो हमारे काम का वेद है वो है सामवेद। सामवेद पूरा संगीत से रिलेटेड वेद है। ठीक है, और इसमें श्लोकों का जो संकलन है आप इसमें नोट करिए, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं। 1549 श्लोक इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर 1810 मंत्रों का संकलन है, यानी 1810 मंत्र सामवेद के अंदर आते हैं। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। सामवेद में क्या था कि जो ऋग्वेद की ऋचाएं थी, मंत्र थी, उनको गाया कैसे जाए, इसके लिए सामवेद की रचना की गई थी। जिनमें से क्या है कि 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो इसमें आपके 1549 श्लोक हैं और 1810 मंत्र हैं, इनमें से 75 को छोड़कर बाकी सभी ऋग्वेद से ही अडॉप्ट किए गए हैं और उन्हें गाने योग्य बनाया गया है सामवेद में। चलिए, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। नोट करिए, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद को विश्व की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद को विश्व की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। इसके मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। इसका उपवेद गांधर्व वेद है। गांधर्व वेद के रचनाकार नारद हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका उपवेद गांधर्व वेद है और गांधर्व वेद के रचनाकार नारद हैं। चलिए आइए अब बात करते हैं लास्ट वन की, अथर्ववेद की। इसमें उस काल की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद 20 अध्याय में विभाजित है और इसमें 731 श्लोक है, 731 श्लोक्स हैं। 6000 के लगभग मंत्रों का वर्णन है। इस अथर्ववेद का संबंध जादू टोना मंत्र तंत्र इन सब से था। ठीक है, रोगों के निवारण, औषधियों की चर्चा, जादू टोना संबंध, मंत्र तंत्र, इन सब का वर्णन इसमें ज्यादा मिलता है। इस वेद को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। इस वेद को भारतीय विज्ञान का आधार
माना जाता है। और इसकी दो शाखाएं हैं, नोट कर लीजिए, शौनक और पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। इसका उपवेद शिल्पवेद है और शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। चलिए आइए वैदिक कालीन संगीत पे आते हैं। ये आपको 4 वेद मैंने बताए हैं। देखिए सामगान जो था ऋग्वैदिक काल में संगीत का उत्कृष्ट स्थान था, आप सब जानते हैं। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, दो धाराएं प्रचलित थी इस टाइम पे। गायक, वादक तथा नर्तक तीनों विधाओं के कलाकार वैदिक युग में थे। वीणा वादक का प्रयोग वैदिक काल में होता था तथा इसे विशेष रूप से स्त्रियां बजाया करती थी। सामवेद पूर्ण रूप से संगीतमय है। वैदिक काल में समग्र सामगान प्रचलित था। सामगान प्रायः धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। 3 स्वरों से गायन होता था। आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे तो भी आप लोग को पता होगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन 3 स्वरों से तब गायन होता था। आज होता है 7 स्वरों से गायन, सारेगामा पधा नि सा षड्ज ऋषभ, ये जो हमारे स्वर हैं इनसे गायन होता है। तब 3 स्वरों से गायन होता था। कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, याद रखिएगा। आगे चलकर इनकी जो संख्या थी, इनकी जो काउंटिंग थी वो 7 हो गई। आगे चलकर ये बढ़ गए थे, 3 से ये 7 हो गए थे। ठीक है, कौन कौन से हो गए थे उनको नोट करिए। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अति स्वार्य, नोट करिएगा। आगे चलकर क्या नाम, सामगान में 3 स्वरों का उपयोग किया जाता था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आगे चलकर इनकी संख्या 7 हो गई। उनके नाम नोट करिए। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य। ठीक है, अब वैदिक साहित्य में स्वरों के जो नाम अभिनिहित हैं वो कौन कौन से हैं? आता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी नोट कर लीजिए, क्या पता पूछ ही लिया जाए। उनके नाम हैं अभिनिहित, प्रशिश्ल, अभिनिहित, प्रश्लिष्ट, कठिन नाम है थोड़ा, अभिनिहित, प्रश्लिष्ट, जात्य, क्षेत्र, पादवत, तिरवज्जन तथा तेज विराम। ये वैदिक साहित्य के स्वरों के नाम थे, इनको नोट कर लीजिएगा। वैदिक साहित्य प्रस्त्वा, हुंकार, उद्गीय, प्रतिहार, उपद्रव, निधान तथा प्रणव, इन 7 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, यज्ञों में मंत्रों को गाया जाता था। हर मंत्र के लिए अलग अलग छंद, लय, ताल तथा स्वर आदि होते थे। वैदिक काल के आरंभ में देवता, गांधर्व, किन्नर आदि गायन में जिस ताल का प्रयोग करते थे, काल मात्रा के आधार पर उसका नाम चाणुक रखा गया था। हम लोग जो ताले यूज करते हैं, दादरा, कहरवा, झप ताल, 3 ताल, बहुत सारे ताले यूज करते हैं। लेकिन उस टाइम पे देवता, गांधर्व, किन्नर जिस ताल के माध्यम से अपना गान संपन्न करते थे, उस ताल का नाम रखा गया था चाणुक। उस ताल का नाम रखा गया था चाणुक, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं। सामगान के 3 मुख्य भाग थे, कौन कौन से थे? प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। ठीक है, और इसके 3 उप अंग थे, हिंकार, उपद्रव और निधान। नोट करिए, इसके 3 उप अंग थे, हिंकार, उपद्रव और निधान। बाद में यही ध्रुपद के 4 पद बने। बाद में ध्रुपद के 4 पद आप जानते हैं, स्थायी, अंतर, संचारी या भोग। ये बाद में डिफाइन होते होते ध्रुपद के 4 पद बन गए। पहले ये क्या थे? हिंकार, उपद्रव और निधान। हिंकार से शुरू करते थे, उपद्रव में पूरा वेग से गाते थे, निधान यानी समाप्ति की ओर पहुंचते थे। तो ऐसे उनका सामगान समाप्त हो जाता था। बाद में चल के ये रिफाइन हुए और उस ध्रुपद के 4 पद बन गए। ठीक है, अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि हिंकार को गायन से आरंभ, हाँ तो मैंने आपको बताया है, गायन से पहले गाते थे। निधान को गायन समाप्त करने के पश्चात गाया जाता था। हिंकार को गायन से पूर्व, आरंभ करने से पूर्व गाते थे और हिंकार को गायन समाप्त करने के पश्चात गाया जाता था। वैदिक काल में महती वीणा, पिनाकी वीणा, कात्यायनी वीणा, रावणी वीणा, घोषवती वीणा, ज्येष्ठा वीणा आदि वीणाएं प्रचलित थीं। नोट कर लीजिए इनका नाम कि वैदिक काल में महती, पिनाकी, कात्यायनी, रावणी, घोषवती, ज्येष्ठा आदि वीणाएं प्रचलित थीं, इसे गायन किया जाता था। 100 तारों वाला बाड़ नामक वाद्य बहुत प्रचलित था। 100 तारों वाला बाड़ नामक वाद्य वैदिक काल में बहुत प्रचार में था। ठीक है, आज भी है। किसी म्यूजियम में मैंने पढ़ा था कि किसी म्यूजियम में रखा हुआ है 100 तारों वाला जो बाड़ा नामक वाद्य है। अब डिफाइन होते होते वीणा में परिवर्तित हो गया है। संतूर भी कह ले, संतूर में भी 100 तार होते हैं। मैंने सुना है कि उनको किस तरीके से बनाते हैं। तो ये इन सब के रूप जो फॉर्म्स होते हैं, ये डिफाइन होते होते बदलते चले गए। चलिए, अब जो अवनद्य वाद्यों की श्रेणी में आते थे वो थे
वो कौन कौन से वाद्य थे? वो थे दुंदुभी, भूमि दुंदुभी, दुंदुभी, भूमि दुंदुभी। ठीक है, ये सभी आपके अवनत देवाद्यों की श्रेणी में आते थे, ये उस टाइम के थे। और एक मृदा दुंदुभी भी मैंने सुन रखी थी कि मिट्टी के ऊपर किसी जानवर की खाल को मढ़ के वो लोग उसको गाय या बैल की पूंछ से बजाते थे, और उसको भूमि दुंदुभी, मृदा दुंदुभी भी कहा जाता था। वेणु भी प्रचलित थी, ये भी नोट करिएगा। वैदिक काल में रज्जु नृत्य, नृत्य कौन कौन से, डांस फॉर्म कौन कौन से प्रचलित थे वैदिक काल में? रज्जु नृत्य, अरुण नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य आदि वेणु काल में प्रसिद्ध थे। ठीक है, और वैदिक काल की सबसे बड़ी विशेषता स्वर साधना रही है। शाम को छंदोबद्ध गीतों से गान गाया जाता था। शाम को विभिन्न स्तोभों द्वारा गाया जाता था। शाम को विभिन्न स्तोभों द्वारा गाया जाता था, और उनके जो शब्द होते थे उन्हें स्तोभाक्षर कहते थे। वो स्तोभ धन अक्षर बराबर स्तोभाक्षर कहलाते थे। इन स्तोभों को वैदिक गायन का अलंकार कहा जाता था। ठीक है, आज के टाइम पे अलंकार क्या है? सारे गा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। ठीक है, ये हमारे आज के अलंकार है, आधुनिक युग के अलंकार है। लेकिन उस टाइम पे जो स्तोभाक्षर होते थे वो वैदिक कालीन अलंकार कहे जाते थे। स्तोभों को वैदिक कालीन अलंकार कहा जाता था, नोट कर लीजिएगा। और साम गायन का गायन करने वालों को, साम गान का गायन करने वालों को उद्राता या उद्गाता कहा जाता था। उद्राता या उद्गाता कहा जाता था। वैदिक काल में संगीत को शिल्प की संज्ञा दी गई थी, ये भी नोट करिएगा। हाँ, क्योंकि शिल्प की संज्ञा मैंने पढ़ा हुआ है, तो शायद रामायण में इसको शिल्प की संज्ञा दी गई थी वैदिक काल में संगीत को। वो आगे भी मैं बताते चलती हूँ आपको। सूत्र साहित्य में संगीत नोट करिए। सूत्र साहित्य में साम गायन के कई प्रकारों का वर्णन है। वृहत, वैरूप, वैराज, शाक्वर, रथंतर, ज्येष्ठ, रैवत, व्याधृति, भारुंड, गायत्र, देवव्रत, अग्नेर व्रत, वामदेव इत्यादि, ये सूत्र साहित्य में साम गायन के प्रकार वर्णित हैं। ठीक है, और गायक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों ही होते थे, और उनकी जो थे वो गाथा गान करते थे, प्रशस्तियों की विषय वस्तु पर गायन करते थे। ठीक है, और यज्ञ समाप्ति पर 8-10 कुमारियां नृत्य के साथ बागवेद, भिल्लका, सेना तथा संवत्सर गाथा का गायन करती थी। गाथा गायन होता था यज्ञ की समाप्ति पे, जो सामने राजा बैठा होता था उसकी प्रशस्ति के लिए गीत गाए जाते थे। ठीक है, अब आइए पाणिनीय शिक्षा में क्या होता था। पाणिनीय शिक्षा में होता था कि वैदिक मंत्र, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ का समय काल जो था 5वीं शताब्दी है, नोट कीजिएगा। और जो आपने सूत्र साहित्य अभी पढ़ा है, ये ब्राह्मण परंपरा का प्रतिनिधित्व करता था। पूरी ब्राह्मण परंपरा इसके अंदर थी सूत्र साहित्य में, और एक धार्मिक साहित्य था। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये रह गया था मुझसे। और इसमें वाद्यों की सहयोग और संगीत भी रहती थी। आइए पाणिनीय शिक्षा, सेकेंड पॉइंट। पाणिनीय शिक्षा क्या है? इसका लगभग समय 5वीं शताब्दी का ईसा पूर्व माना जाता है, और इसमें वैदिक मंत्र समूह के स्वर, छंद आदि का पाठ सुनियंत्रित करने के लिए रचे गए शास्त्रों को शिक्षा एवं प्रतिसाख्य कहते हैं। ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य शिक्षा की रचना ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में करी थी। ये पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसी से महर्षि मंडूक जी आए हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य जी भी आए और महर्षि मंडूक जी भी आए। लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व पे पांडु की शिक्षा की रचना महर्षि मंडूक जी ने करी थी। ठीक है, अब आइए रामायण। तो रामायण की रचना ईसा पूर्व 4th शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि जी ने करी थी। इस काल में नाटक के उपयोगी गीत वाद्य आदि में कुशल शिल्पियों, कलाकारों को कुशीलव कहा जाता था। कुशीलव कहा जाता था। उस टाइम के जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनका नाम रखा गया रामायण काल में, वो क्या था? कुशीलव। कुशल शिल्पी और कुशल कलाकार को कुशीलव कहा जाता था। गायक को शिल्पी कहते थे, मैंने आप जैसा पहले बताया था कि गायक को शिल्पी कहते थे, और जो कुशल शिल्पियों यानी नाटक आदि में उपयोग में, गीत आदि वाद्यों में कुशल होते थे, उनको कुशीलव कहते थे। जो पर्टिकुलर गायन में जो होते थे, परफेक्ट होते थे, उनको शिल्पी कहा जाता था। रामायण को आदि कवि की संज्ञा दी गई है। रामायण काल में नट, नर्तकी, देवदासी आदि को राज दरबार के समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त था। और रामायण में 24,000 श्लोक संग्रहित हैं, 24,000 श्लोक संग्रहित हैं। नोट कर लीजिए, रामायण में 24,000 श्लोक संग्रहित हैं। तो चलिए, हमारा ये सेशन वीडियो हो गया है 14 मिनट का, और सेशन समाप्त कर रही हूँ। अगले वीडियो में महाभारत, महर्षि नारद, नाट्य शास्त्र, इन सब पे बात करूँगी। चीज़ें बहुत सारी हैं, पॉइंट जो भी मेरे पास नोटेड पॉइंट रखे हैं आपको मैं बता दूंगी, नोट कर लीजिएगा या सुन भी लीजिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।